हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग। तो ब्लॉग मेरा स्टार्ट मेरे किचन से हो रहा है। तो मेरी यहाँ पर उबल रही है चाय और मैं झाड़ू निकालने के लिए आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू बर्तन करके झाड़ू निकाल के ही काम किया जाता है किचन में। तो पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी का काम मैं झाड़ू के बाद ही करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट झाड़ू निकाल लेती हूँ। और इतना तो कूड़ा कचरा नहीं निकलता है, लेकिन हाँ, जब बच्चे होते हैं ना, तब आते हैं स्कूल से, तब बहुत निकलता है। ऐसा लगता है कि घर में झाड़ू लगाई ही नहीं हो। और यहाँ पर मैंने नाइट में ना सब साफ करके ही सोती हूँ मैं। तो इतना तो खैर निकलता नहीं है कूड़ा कचरा। सॉरी, मेरे गले में खिचखिच हो रही है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं सब दूर झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद ही जो कार्य है वो करूँगी। और यहाँ पर हाथों हाथ मैंने जो पाँव में रखने के लिए पैरदान जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो भी लगा देती हूँ। और ये सच में ना फर्नीचर का जो गेट खुला हुआ है ना, ये कब से ही खुला है, लग ही नहीं रहा है, हमसे टाइम ही नहीं हो पा रहा है, मिल पा रहा है, ठीक मैच नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा टाइम। और मैंने जो ड्रेस पहन रखी है ये कैसी लग रही है, मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, मैंने कभी इसमें ब्लॉग नहीं शूट किया है। लेकिन बहुत शाइन कर रहा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। ये मुझे जयपुर से लाई थी मैं, तब मुझे 200 रुपये का पड़ा था, समथिंग 4 मीटर, 100 रुपये मीटर, सॉरी हाँ ऐसा कुछ पड़ा था कम में। तो मुझे 200 रुपये का 4 मीटर पड़ा, तो मैं लेके आई थी। तो यहाँ मैं मंदिर के सामने भी आ गई हूँ झाड़ू लगाने, और गणपति बप्पा गए हैं, तो मुझे सच में इतना बुरा लग रहा है। और यहाँ पर मैं इसको आवाज़ लगा रही हूँ। ये है ना, सुबह सुबह उठ के फ़ोन देखने लग जाती है। सच में यार, बच्चे अगर अब सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो बिगड़ ही जाते हैं। देख लो, वो फ़ोन ही देख रही है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि कमरे में देखो कपड़े अलग है, स्टूल कुर्सी, डाइनिंग टेबल की कुर्सी अलग, और बिस्तर मेरे अभी बच्चे उठे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। जो भी बाहर रखा था मैंने लगाने की कोशिश की है कि जल्दी जल्दी कर लूँ मैं काम। और कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, आपका रूम इतना तहस नहस मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में ना कपड़े निकालते हैं तो बहुत सारे बिखर भी जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही रख दिया। अभी तो फ़िलहाल स्कूल के लिए मुझे खाना बनाना है, रेडी करना है पहले टिफ़िन। तो मैं फटाफट पहले झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे ना ठीक नहीं लगता, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होती तो फिर काम करने में भी मन नहीं लगता। तो पहले साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी। और मैं ना रज़ाई ऐसे ही फैलाकर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है फैलाकर। तो यहाँ पर मैंने पूरा पूरा रूम क्लियर कर दिया, मैंने क्लीन कर दिया। अब यहाँ पर लगाना आ गई हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि फटाफट झाड़ू लग जाएगी। और 7 बज गई, अलार्म बजने लग गया था। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं फटाफट इन लोगों को रेडी करवाती हूँ और बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो, क्योंकि बहुत सारे नहाने जा रहे हैं, कोई क्या करने जा रहा है, कोई क्या करने जा रहा है। तो मैं आ गई यहाँ पर। अलार्म बंद किया मैंने, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि इन्हीं का फ़ोन में अलार्म बजता है। और मैंने ना कपड़े प्रेस करने के लिए टेबल साफ़ की थी, तो टेबल भी साफ़ पड़े ही रह गए। इसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद, बच्चों को रेडी करने के बाद ही मैं अगर करूँगी तो कोशिश
हो पाएगा। यहाँ पर लग गई रूम की मेरी झाड़ू, तो मैं आ गई हूँ। देख लीजिएगा, बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। ये देखो, एक यहाँ पर उठकर यहाँ पर आ गया है, ये भी नहीं जा रहा है। मैं कह रही हूँ रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, लेकिन नहीं, इनको कुछ भी नहीं है। क्योंकि खाना बनाने में इतना वक्त नहीं लगता है मुझे। मैं फटाफट टिफ़िन कर देती हूँ। जब ये लोग रेडी होते हैं तब तक मैं टिफ़िन बना देती हूँ। आज तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीनों ही ऐसे परेशान कर रहे थे कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि एक तो फ़ोन यहाँ पर बैठकर देख रही थी, और दूसरी बात ये बैठा बैठा इधर कैमरा की तरफ देख रहा था। और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, और मेरी मदर इन लॉ भी आए हुए हैं, मेरी सासू माँ, तो वो सोए हैं अभी, इसलिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ कि फटाफट झाड़ू लगा लूँ। क्योंकि उनके रूम में नहीं लगाई थी मैंने झाड़ू, वो सो रहे थे, डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति सो नहीं पाता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनको उठाऊँ। तो मैं सब इस सोफ़े से, सबके बेड के, सबके नीचे से मैं निकालती हूँ, क्योंकि कूड़ा कचरा अगर रह गया तो मुझे ना फिर बाद में साफ़ सफाई करूँ तो बहुत सारा निकलता है, और मुझे अब अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई कितना गंदा होता है अपना घर। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में इतनी गंदगी निकले। तो मैं सभी साफ़ करती रहती हूँ, सभी साफ़ करती हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोना छोड़ दिया कि मैं ये यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है तो मैं ये छोड़ देती हूँ जल्दबाजी में। नहीं भैया, पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और ये मुझे आज हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको भी डांट लगा दी थी आज, क्योंकि ये भी उठकर फ़ोन देखते हैं। मैं कहती हूँ फ़ोन नहीं देखना चाहिए, उठकर ही भगवान का नाम या हथेली देखो, क्योंकि फ़ोन देखने में किसी के चेहरे दिख जाए, पता नहीं कौन से क्या है जो। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, देखो कि भाई किसी की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर आ जाए, होता है ना। तो मैं नहीं चाहती कि फ़ोन देखें बस। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ प्याज लेकर, 2 प्याज चॉप करूँगी। देखो चाय में छन्नी डाल दी बच्चों ने, पता नहीं किसने डाली, मुझे भी नहीं आइडिया। इन्होंने 2 टमाटर काटे हैं, 1 आलू काटा है, और उबले हुए भी आलू रखे थे मेरे पास, इन्होंने काट दिया तो मैंने ठीक है। और इन्हीं को बोलूँगी कि सब्ज़ी यही बनाएंगे, क्योंकि मुझे भी आटा लगाना होता है। तो बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए इसलिए मैं रेडी नहीं करती उनको, वही अपने आप नहा लेते हैं, अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। और मेरी कमर में डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत दिक्कत आती है ये सब चीज़ें काम करने में, उठक बैठक मुझसे नहीं हो पाती है इतनी। और ये यहाँ पर प्याज भून रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला है कि आप प्याज भून दो, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और मैं आटा ही लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। और ये डाइटिंग पे ही है, आप ये मत बोलना कि बहुत दुबले पतले हैं, क्योंकि ये अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और दुबले भी होना चाहते हैं, क्योंकि इनका टमी बहुत फूल गया था, खाते हैं बैठते हैं ना, इसलिए। लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सीजर से बच्चे हुए हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, या फिर बोलते हैं बादिश छा गई है उस शरीर में, चर्बी हो गई हो। तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए। मेरे यहाँ पर आटा भी लगाऊंगी और यहाँ पर प्याज भी भूनूंगी, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। तो फटाफट ये भी काम कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। औरतों को 10 हाथ नहीं दिए भगवान ने, वरना वो सब बिज़ी होते। क्या करें। तो बाहर चले गए हैं बच्चों के सामान लेने के लिए। बच्चे हैं ना ऐसे हैं कि। और ये देखिए आ गई मेरे पास, क्या बन रहा है बोले कि
और अभी भी बाल खुले हैं, बिल्कुल रेडी नहीं हुई है अभी। मैं उसको बोल रही हूँ फटाफट रेडी हो जा, लेट लटपाती मत करो, क्योंकि बस ऐसे है बस वाले का कि वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो नहीं सोचते कि वो लेट हो गए कि ये नहीं, उनको भी आगे जवाब देना है होता है। देखो मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी देखो सब काम करते हैं और उनको भी सर चिल्लाते हैं, इसलिए वो भी देखो ठीक है। बट अपने बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो अपने को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और 2 बार तो बच्चे छोड़ के चले गए थे तो हमने स्कूल में पहुंचाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सही साथ तो उनकी आंखें खुलती नहीं है। देखो मैं कह देती हूँ आपको बच्चों की सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। मैं खुद कहती हूँ मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है। मुझे पूरी रात जगा लो, बस 4 बजे से 6 बजे तक मुझे कोई ना जगाओ, बस यही मेरा है रूटीन। क्योंकि मुझे इस समय नींद बहुत आती है, या तो फिर 7 भी बज जाती है कभी तो ठीक है। बट बच्चों के लिए अपनी नींद खोनी पड़ेगी, क्योंकि तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। हम भी कैसे न कैसे पढ़े थे, लेकिन हमारा टाइम ये नहीं था। हमारा 12 से 4 बजे का था, तो हम आराम से नींद भी निकालते थे और काम करके भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ही काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे अपने ही धुन में रहते हैं, मतलब सभी बच्चों को अपन करके दो और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ मेरे पति परमेश्वर भी आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि कभी कभार हेल्प करानी बहुत ज़रूरी होती है। और मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हालत कभी कभार है ना बहुत ख़राब होती है। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, बट ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन हैं जो मुझे वॉश करने हैं, और बहुत सारे हैं। फटाफट मैं ये भी वॉश कर लेती हूँ। यार सच में ना बर्तन बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे। ऐसा भी नहीं है कि कम ही निकलते हैं। औरतों का बस यही काम रह गया क्या, दिन भर बर्तन घिसना, किचन में अधिकतर टाइम बिताना। एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि हम औरतें ही ये सब काम क्यों करती हैं। मालूम है कि हम औरतें हैं भाई, हम ही कर सकती हैं, तो ऐसा क्यों कि औरतें को ही सब कुछ दे दिया। अरे आप तो प्यार से बात भी नहीं करते औरतों से यार। और औरतें देखो आपके लिए कितना कुछ स्ट्रगल करती है। मुझे नहीं लगता इस पापी दुनिया में जो अपने को हम औरतों को समझेगा। कोई नहीं समझता। उसका काम हो रहा है ना तब तक तो वो आपकी केयर करेगा। अगर आपने उसका काम करना बंद कर दिया तो आपको समझना भी बंद कर देगा वो इंसान। तो ये मत पूछना कि आपको भी सबके साथ होता है भाई। मैं अकेली ही नहीं हूँ इस दुनिया में जो सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई हमें ये सब सर्टिफिकेट दे रखा है काम करने का। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ मिक्सी लेकर, क्योंकि मुझे है ना घी निकालना है, और घी बिल्कुल भी नहीं है तो मैं घी निकाल रही हूँ। और दही बहुत कम है, मलाई। तो उससे जितना निकल सकता है मैं निकालूँगी। और
इसके बिना तो काम चलता नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि रोटी बिना घी बिना तो बच्चे रोटी खाते नहीं है और सब्ज़ी में डाल के खाते हैं। वो कभी सब्ज़ी नहीं जमी तो सिर्फ रोटी में अच्छे से घी डालकर वो खाते हैं। लेकिन अभी इतना घी नहीं है जो बच्चों को चाहिए होता है। मैं बना लेती हूँ क्योंकि इस समय घी अच्छे से मलाई निकलती नहीं है, क्योंकि पता नहीं दूध वाले पानी डाल डाल के देते हैं यार इस समय, क्योंकि दूध की कमी भी होती है इसलिए पानी वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं। लेकिन कहने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहले से ही पानी तो मिक्स करेंगे ही करेंगे। उनका काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे दूध वाले रहते हैं तो लेना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ ताकि ये उछल के सारे बर्तन फिर से वॉश करना पड़े, ऐसा नहीं। और यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है घी होने के लिए, और सारा काम हो चुका है मेरा। उसके बाद ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ, इकट्ठे सारे बर्तन वॉश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-4 कर लिए फिर कर लिए फिर कर लिए, तो इससे क्या अपना टाइम भी बर्बाद होता है और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाते अपन। तो एक ऐसा होता है कि फटाफट कर लो, इकट्ठा सारा काम हो जाता है। मैं तो शुरू से ऐसे ही करती आ रही हूँ यार। और है ना, यहाँ पर मैंने हाथ जला लिया है गाइस, सीरियसली मेरा बहुत उस दिन से हाथ जला हुआ है ना, तो मेरे हाथ में फफोले पड़ गए थे क्योंकि इसको इतना गरम कर लिया था। देखो इसको मैंने उल्टा करके भी बहुत गरम किया, और ऐसे ही मैंने ना हाथ से पकड़ लिया इसको पूरे को, तो मेरे हाथ जल गए। ऐसे आप लोग गलती ना करो, क्योंकि मैं ना भूल गई थी। देखो बड़े को मैंने घी गरम किया, उसका था तो छोटे में डाल दिया, और इसको दूर करने के चक्कर में मैंने हाथ में ये देखिए उसको ऐसे ही पकड़ लिया। इतना जला मेरा हाथ। तो इसको ऐसे ही छोड़ के मैं भाग गई थी यहाँ पर। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खमा गणेशा।